सलाह ले पर संभल कर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो कि लोगों के समूह के बीच में रहता है। इस समूह में कई तरह के रिश्तों को निभाता है। कुछ रिश्ते निस्वार्थ होते हैं जबकि अधिकतर रिश्तों की नींव स्वार्थ पर टिकी होती है। हम जो प्रोफेशनल रिलेशन बनाते हैं वो अधिकतर आदान प्रदान या यूँ कहें कि एक से दूसरे को और दूसरे से पहले को फ़ायदे की बुनियाद पर ही टिके होते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि सभी रिश्तों के पीछे स्वार्थ ही होता है, लेकिन हाँ, आज की दुनिया में अधिकतर इंसान अपना फ़ायदा देखकर ही रिलेशन बनाते हैं। सलाह ले पर संभल कर। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि हम किसी दुविधा में फंस जाते हैं और हमें किसी की राय की ज़रूरत पड़ती है। तब हम अपने आसपास के लोगों से उस बारे में सलाह मशवरा करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कई बार उनकी राय हमें सही रास्ते का मार्ग दिखाती है तो कभी और ज़्यादा हमारे नुकसान के सबब बन जाती है। अगर आप माता पिता, भाई बहन, सच्चा दोस्त आदि निस्वार्थ रिश्तों को, जो कि आपको सही राय ही देता है, छोड़ दें सही राय ही देते हैं छोड़ दें तो बाकी अधिकतर समाज के और वर्क प्लेस के लोगों से सलाह लें ज़रूर पर अपना विवेक भी बनाए रखें, क्योंकि कई बार ऐसा सलाह देने वाले का स्वार्थ भी उनकी सलाह से छुपा रहता है। इसलिए सुने सबकी पर माने अपने विवेक और अंतरात्मा की। एक बार एक आदमी और छोटे से बालक के साथ एक घने जंगल में जा रहा था। तभी रास्ते में उन बालकों को प्यास लगी और उसे पानी पिलाने उसका पिता उसे एक नदी पर ले गया। नदी पर पानी पीते पीते अचानक वो बालक पानी में गिर गया और डूबने से उसके प्राण निकल गए। वो आदमी बड़ा दुखी हुआ और उसने सोचा कि इसे अब जंगल में बालक की अंतिम क्रिया करूँगा। तभी उसका रोना सुनकर गीध सियार नदी में एक कछुआ वहीं आ रहा था। आदमी से सलाह अनुमति व्यर्थ करने आया। पानी जानकर अपनी सलाह देने लगे। सियार ने लार टपकाते हुए कहा, ऐसा करो, इस बालक के शरीर को जंगल में ही किसी चट्टान के नीचे छोड़ जाओ, धरती माता उसका उद्धार करेगी। तभी गीध अपने खुशी छिपाते हुए बोला, नहीं, धरती पर तो इसको जानवर खा जाएंगे। ऐसा करो, उसे वृक्ष के ऊपर डाल दो ताकि सूरज की गर्मी से उसका अंतिम क्रिया अच्छी हो जाएगी। उन दोनों की बातें सुनकर कछुआ भी अपनी भूख को छिपाते हुए बोला, नहीं, आप इन दोनों की बात में मत आओ। इस बालक की जान पानी में गई और इसलिए आप इसे नदी में ही बहा दो। और इसके बाद तीनों अपने अपने कहे अनुसार उस आदमी पर जोर डालने लगे। तब उस आदमी ने अपने विवेक का सहारा लिया और उस तीनों को कहा, तुम तीनों की सहानुभूति भरी सलाह में मुझे तुम्हारा स्वार्थ ही की गंध आ रही है। सियार चाहता है कि मैं इस बालक के शरीर को ऐसे ही ज़मीन पर छोड़ दूं ताकि ये उसे आराम से खा सके। गीध, तुम किसी पेड़ पर इस बालक को शरीर को रखने की सलाह दे रहे हो ताकि इसे सियार और कछुआ से बचकर आराम से दावत उड़ा सको। और कछुआ, तुम नदी के अंदर रहते हो इसलिए नदी में अपनी दावत का इंतज़ाम कर रहे हो। तुम्हें सलाह देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं बालक के शरीर को अग्नि में समर्पित करूँगा। पर कहीं ना कहीं आज के युग में भी ये तो सच है कि मेरे नज़दीक रहते हैं कुछ दोस्तों ऐसे जो मुझ में ढूंढते हैं गलतियाँ। सलाह लो पर संभल कर। आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।